अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरब की कुछ बड़ी और अपडेटेड न्यूज शेयर करने वाला हूँ जो गैर मुल्कियों से रिलेटेड है, गैर मुल्कियों के लिए है। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि सोशल मीडिया में इन दिनों एक न्यूज खूब वायरल हो रहा है और इसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों को शराब खरीदने की अनुमति दे दी है सऊदी अरब की हुकूमत। तो क्या है मामला, इसका पूरा तफसील से आपको बताने वाला हूं। और इसके अलावा एक न्यूज और वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की अपना प्रॉपर्टी, अपना घर, मकान, ऑफिस या खेती करने की जमीन को खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में भी तफसील से आगे वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर विजन 2030 के तहत गैर मुल्कियों के सैलरी पे असर होने वाला है और गैर मुल्कियों के जॉब पे यानी उनकी नौकरी पे भी खतरा मंडराने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आ सके। सबसे पहले ये जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों को शराब खरीदने की यानी अल्कोहल खरीदने की अनुमति सऊदी अरब की हुकूमत ने दे दी है या फिर इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है। अपडेटेड न्यूज के मुताबिक इसमें यह बताया गया है कि जो भी नॉन मुस्लिम गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर प्रीमियम रेसिडेंस वाले हैं, प्रीमियम इकामा वाले हैं, तो उनको सिलेक्टेड अल्कोहल शॉप पे ही उनको शराब खरीदने की अनुमति दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि हर कोई वहां पे जाकर के अल्कोहल नहीं खरीद सकते हैं, शराब नहीं खरीद सकते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर अल्कोहल की दुकानें खुली हैं, दुकानों में वृद्धि हुई है, जगह जगह पे अल्कोहल की दुकानें खोल दी गई है। लेकिन इसमें शर्त यह रखा गया है कि जो गैर मुस्लिम प्रीमियम वीजा पे यानी प्रीमियम इकामा होल्डर है उनको ही इन सिलेक्टेड अल्कोहल की दुकान पे शराब खरीदने की अनुमति दी गई है। इसमें बताया गया है कि हर कोई जाकर के वहां पे शराब नहीं खरीद सकता है, चाहे वह नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन हर कोई वहां पे जाकर के शराब नहीं खरीद सकते। इसके अलावा और एक न्यूज सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल हो रहा है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सऊदी अरब की रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी यानी रेगा के तरफ से एक अपडेट जारी करके यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जनवरी 2026 से कोई भी गैर मुल्की अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। इसमें बताया गया कि प्रॉपर्टी के रूप में उनका घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो या फिर खेती करने वाली जमीन हो, वह अपने नाम पे खरीद सकता है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है। आपको बता दूं कि ये जो किया गया है यह विजन 2030 के तहत किया गया है। इसके तहत सऊदी अरब को भारी आर्थिक सहायता मिल सकती है रियल एस्टेट के जरिए या फिर अल्कोहल के जरिए। सऊदी अरब अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए रियल एस्टेट में गैर मुल्कियों को इन्वेस्ट करने की अनुमति दे दी है। सऊदी अरब के अंदर अल्कोहल की दुकानें भी खोल दी है, जो प्रीमियम इकामा होल्डर है वह वहां से शराब खरीद सकते हैं। तो यह विजन 2030 के तहत अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब की हुकूमत ने इस तरह का फैसला लिया है। एक और अपडेट जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के तरफ से और इसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर सऊदी जेसन के तहत गैर मुल्कियों की जो सैलरी है वह वृद्धि नहीं हो पा रही है। गैर मुल्कियों की सैलरी में वृद्धि नहीं की जा रही है। 2025 के आंकड़े के अनुसार 2.5 से 5% ही सैलरी में वृद्धि की गई है गैर मुल्कियों के, और वह भी हाई स्किल्ड गैर मुल्की वर्करों की सैलरी में ही वृद्धि की गई। नॉर्मल कैटेगरी के वर्करों की सैलरी में वृद्धि नहीं की गई। एक आंकड़े के अनुसार साल 2025 में 31% सऊदी जेसन को लागू कर दिया गया है पूरे सऊदी अरब के अंदर। तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, तमाम कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तमाम संस्थाओं में
जिससे 31% गैर मुल्कियों की नौकरी को हटा दी गई है। गैर मुल्कियों को उस नौकरी से हटा दिया गया है और उस जगह पे सऊदी सिटीजन को रखा गया है काम पे। अगली और बड़ी अपडेट सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि पिछले हफ्ते सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से 14,206 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कुछ लोगों को इकामा कानून की खिलाफ वर्जी के लिए गिरफ्तार किया गया है, यानी कि उसके पास इकामा था ही नहीं या फिर उसका इकामा एक्सपायर था, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। और इनमें से कुछ लोगों को लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी के लिए गिरफ्तार किया गया, यानी कि उनके इकामा पे जो काम लिखा गया था, यानी कि उनके इकामा पे जो काम था, जिस काम के लिए वो आया था, वह काम न करके दूसरा कोई काम कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और कुछ लोग इनमें से घुसपैठ करके, यानी कि सऊदी अरब की सीमा को पार करके गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर सऊदी हज एंड उमरा मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई है और इसमें यह बताया गया कि हज 2026 के तहत आने वाले जायरीन को मेनिंजाइटिस वैक्सीन लगाना जरूरी होगा। यानी कि जितने भी हाजी सऊदी अरब हज करने के लिए जाएंगे, अगर जो लोग मेनिंजाइटिस वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो उन्हें हज में शामिल नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ये कुछ खास और अहम न्यूज थी गैर मुल्कियों के लिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अब तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सऊदी अरब की अपडेटेड न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।